Good morning, students. Good morning. Good morning. बोल रही है आपको। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। आइए देखते हैं आज रीडर राइटर प्रॉब्लम। आइए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है नोट पे? यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं आज रीडर राइटर। राइटर प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि एक्चुअली में होता क्या है रीडर राइटर प्रॉब्लम, ये समझना जरूरी है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज करिए कि कोई डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये डेटाबेस है, ठीक है ना। अब इस डेटाबेस को, ये एक कॉमन डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, कॉमन डेटा यानी शेयर डेटा हम कहते हैं, इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी शेयर डेटा इसमें आपका पड़ा हुआ है। जब शेयर डेटा इसमें पड़ा हुआ है तो हमको इसको देखना है, इस शेयर डेटा को सॉरी एक्सेस करना है। तो अगर हम बात करें केवल रीडर की, तो रीडर मतलब आर हो गया रीडर आपका, और डब्ल्यू हो गया आपका राइटर में जहाँ ये कोड लेके चल रहा है। तो अगर एक रीडर पहले से इसको एक्सेस कर रहा है और कोई दूसरा रीडर आ जाए वो भी कर सकता है, तो फिर आप सोचोगे दूसरा राइटर भी आ जाए वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं होता है डेटाबेस में। अगर ऐसा होने लगे तो फिर प्रॉब्लम वहां पर आ जाएगी, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड है। एक टाइम पे कोई रीडर उसको रीड भी कर रहा है, तो सोचे कोई दूसरा राइटर वहां पर आ जाए तो ये एक प्रॉब्लम आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर पहला कोई राइटर आ जाए, कोई राइटर पहले से है और यहाँ पर अगर आपका रीडर आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो भी नहीं हो सकता। अगर एक राइटर है और दूसरा राइटर भी आना चाहे तो भी प्रॉब्लम है। यदि एक रीडर है और कोई दूसरा रीडर आ जाए तो नो प्रॉब्लम, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हम सिंपल इन अ क्लास, आप ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। जो बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो ऑब्वियसली वो रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे देखेंगे तभी रीड कर पाएंगे। तो ये हो सकता है, एक नहीं कई रीडर आ सकते हैं, रीड कर सकते हैं डेटाबेस को, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम्स है, इन केसेस में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें इनको सिंक्रोनाइज करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर डेटा के साथ रिडंडेंसी फेल होगी, डेटा आपका डिस्टर्ब होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे आपको दिक्कत होगी। आपका डेटाबेस खराब हो सकता है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हम इस्तेमाल करते हैं मेथड। तो यहाँ पे मैं बाइनरी सेमाफोर लूंगा। मैंने यूजिंग बाइनरी सेमाफोर बोला है इस मेथड को समझाने के लिए। आप लोग भी इसी मेथड से ही करें। आप लॉक सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, आप मॉनिटर से भी इसको समझा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है आपका सेमाफोर, जो आपके सिलेबस में है। तो हम उस मेथड से इसको देखते हैं, इस डेटाबेस को। तो आइए कोड देखते हैं इसका कोड।
क्या कोड हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें रीडर की, रीडर कैसे काउंट होगा, तो कोड ऐसे लिखेंगे, इनको RC इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा क्योंकि RC मतलब रीड काउंट कितने रीडर आ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, तो रीड काउंट। तो यहाँ पे जो RC इक्वल टू 0 है, ये बताता है कि अभी कोई भी रीडर नहीं है ना, ये बताएगा। फिर सेमा फोर म्यूटेक्स इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, म्यूटेक्स लिया है एक स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे ABCD कुछ भी ले सकते हो, तो दिमाग की बात निकाल दीजिएगा कि म्यूटेक्स ये स्टैंडर्ड वेरिएबल है, मैंने यूज किया, मोस्टली बुक्स में बहुत सारा यूज करते हैं, गैल्विन भी इसको यूज करता है, तो मैंने भी यूज कर लिया। वहां पर आप ABC कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल आप डालना चाहें लिख सकते हो। ओके, देन इससे हम आपको एक और वेरिएबल हमने लिया है, DB यानी कि डेटा बेस, जो आप शेयर कर रहे हैं, जो कॉमन है, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर 1 ले। ठीक, फिर वाइड रीडर वाइड। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कैसे हमारे एक बार कोई रीडर अगर इसमें है, तो आप ये समझिए कि दूसरा राइटर इसको एक्सेस ना कर सके, ऐसा कोड यहाँ पे जनरेट करना पड़ता है। डाउन डाउन म्यूटेक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ डाउन का मतलब क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डाउन का मतलब है वेट सिग्नल, क्योंकि सेमाफोर में 2 एटॉमिक सिग्नल थे, मैं बताया था, वेट एंड। तो वेट मीन्स डाउन, वेट को हम डाउन भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पे वेट भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे डाउन लिखा। डाउन मतलब क्या है कि वैल्यू को डाउन करता है, वेट वैल्यू को डाउन करता है। अगर वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर देगा, पर 0 को -1 नहीं करेगा, बिकॉज द यूज ऑफ बाइनरी सेमाफोर, रीजन फॉर बाइनरी सेमाफोर। आप बाइनरी सेमाफोर यूज कर रहे हो इसलिए। इसके बाद RC इक्वल्स टू RC प्लस 1। फिर कंडीशन में लगा दी, इफ RC इक्वल्स टू 1, देन डाउन DB, देन डाउन D। हेलो हेलो, सर। हाँ। सर जो म्यूटेक्स होता है तो सर ये तो लॉक लगाने के लिए काम आता है ना? म्यूटेक्स मैंने एक वेरिएबल लिया है, लॉग लगाने में काम कहा था। सर हमने पढ़ा था मतलब कि म्यूटेक्स जो होता है वो एक एक्वायर करता है या रिलीज करता है लॉक को इसी के अंदर। जो वेट में काम आता है वो एक्वायर करने के लिए काम आता है। हाँ, ठीक, और और सर जो बाकी इसमें अगर फुल में काम करेंगे तो इसमें सर क्या कहते हैं सिग्नल में काम करेंगे तो सर ये रिलीज करने के लिए काम आएगा। तो रिलीज करने के काम आएगा ना, तो म्यूटेक्स की वैल्यू हाँ 1 है, सर। तो 1 मतलब रिलीज होगा ना। हाँ सर वो तो रिलीज हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, मैंने यहाँ पे म्यूटेक्स एक वेरिएबल नोट किया, सिर्फ एक वेरिएबल, सेमाफोर का वेरिएबल मैंने म्यूटेक्स यहाँ पे ले रखा है। सिर्फ वेरिएबल, आप यहाँ कुछ और भी ले सकते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप कुछ और ले सकते हैं अगर आपको लेना है। एक स्टैंडर्ड वेरिएबल था तो मैंने म्यूटेक्स ले लिया। अब म्यूटेक्स का कहाँ क्या यूज करना है आप कर सकते हो, जैसे लॉक एक मेथड होता है,
तो लॉकिंग सिस्टम से भी आप ये समझा सकते हो, मॉनिटर मेथड से भी आप इस प्रॉब्लम को समझा सकते हो। वहां सिनारियो चेंज हो जाएगा, जो मॉनिटर से रिलेटेड जो आपके होंगे, जैसे सेमाफोर के एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं, वेट एंड सिंगल, वैसे वहां पे चेंज हो जाएंगे ना, मॉनिटर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, लॉक के हिसाब से भी चेंज हो जाएंगे, उस हिसाब से चलेंगे वो। तो यहाँ मैंने एक सिंपल म्यूटेशन एक वेरिएबल ले लिया। आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे वैल्यू एस भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप एस ले लोगे तो सिंपल एस इक्वल टू 1, तो भी वो रिलीज का ही काम करेगा भाई। 1 है मतलब रिलीज कर रहा है ना। फिर ये वैल्यू जीरो होगी तो उस वक्त तो रिलीज कर दिया, फिर इसके बाद वापस आपका फिर से वैल्यू 1 होगी। और डाउन मतलब वेट, ये तो समझ में आ गया ना। और कुछ? यस सर, हाँ, यस सर। तो देन डाउन, कहाँ गया था मैं, यहाँ पे था। डी क्या हो सकता है यहाँ पे, अब हम वैल्यू को अप न्यू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे के बाद यहाँ पे डेटाबेस आपको यूज हो जाएगा, आप यूज कर सकते हो इस डेटाबेस में, जो क्रिप्टो सेक्शन है बेसिकली आप। इसके बाद नॉर्मली मैं यहाँ पे कोड लिखना चाह रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं तो साइड में लिख नहीं पाऊंगा, इसमें कोशिश करता हूँ तो साइड में आ जाए। तो अब आएगा बात यहाँ पे डाउन न्यू टेक्स्ट। फिर मैं इसको वापस यहाँ पे ये हो जाएगा आर सी इक्वल टू आर सी प्लस 1, आर सी प्लस 1। एंड मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अभी बीच में नेट चला गया था, नेट चला क्या गया था, अनस्टेबल बता रहा था, उससे आवाज नहीं आया करती। तो आप लोग घबराइए नहीं, अगर ऐसा कुछ है ये याद रखिएगा, बीच में नेट कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है। ये वाया इंटरनेट रीजन फॉर रूरल एरिया या कुछ भी कह सकते हो आप, अप टू डी। तो मैं इसे बगल में इसलिए लिख दिया था कि कुछ समझ में आ जाएगा, मतलब मैं नीचे भी लिख सकता था। एक बहुत बड़ा स्टूडेंट था इसलिए न्यू टेक्स्ट। के बाद डेटा आपका प्रोसेस हो जाएगा, अपने टेक्स्ट के बाद डेटा आपका प्रोसेस होगा। तो डेटा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ, ये तो हमारा रीडर का प्रॉब्लम हो गया, ये कोड हमने लिख दिया। अब यहीं से हम अपना राइटर का कोड भी लिखेंगे, तब समझ में आएगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, एक प्रॉब्लम में कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं सेव कर लूंगा कोड को, क्योंकि कल मैं इसको नेक्स्ट आगे की प्रॉब्लम भी बताऊंगा। जैसे कि वाइड राइटर
वाइड आपका जैसे स्टार्ट वाइल ट्रू, फिर आपका जैसे स्टार्ट होगा और चलेगा डाउन डाउन DB, okay, and then डेटाबेस यूज, इसके बाद मैंने क्रिप्टो सेक्शन में यूज किया, देन अप ऑफ DB, then curly bracket and ओके, ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, मैं ये प्रॉब्लम पहले लेता हूँ कि पहले रीडर आया और फिर आपका राइटर आया, ये प्रॉब्लम पहले लेता हूँ, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारा एक जो वैल्यू है वो है, मान लीजिए RC है, तो RC में भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए म्यूटेक्स की वैल्यू, म्यूटेक्स क्या है आपका 1 है, ठीक। फिर आपका डेटाबेस का वैल्यू क्या है, DB वैल्यू भी आपका 1 है। अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए इंट RC इक्वल्स टू 0, RC का मतलब क्या है, RC का मतलब ये है कि कोई भी रीडर अभी नहीं है, ये मतलब हुआ ना, यानी रीड काउंट हो ही नहीं रहा, तो 0 होगा ना वहाँ पे। सेमाफोर म्यूटेक्स 1, ये वेरिएबल लिया, सेमाफोर DB1। अब यहाँ पे देखो वाइड रीडर, यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, वाइड रीडर वाइड, ठीक है, वाइल ट्रू, यस ट्रू, देन डाउन म्यूटेक्स। तो डाउन का मतलब क्या होता है, आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री करने के लिए आपको डाउन का कोड चलाना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है, डाउन का कोड चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे डाउन का कोड आप चलाएंगे तो म्यूटेक्स को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू 1 से क्या कर रहा है, 1 से वैल्यू क्या कर रहा है, अब 0 कर रहा है। यहाँ वैल्यू म्यूटेक्स की 0 हो गई, ओके। फिर कह रहा है RC इक्वल्स टू RC प्लस 1, जब RC इक्वल टू RC प्लस 1 है, मतलब कि RC की वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक रीडर आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ चुका है, तो वहां बताना पड़ेगा ना कि RC की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब उसके करे कंडीशन, इफ RC इक्वल टू 1, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, देन डाउन DB। अब DB की वैल्यू को डाउन करेगा, तब प्रॉपर तरीके से क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। बात समझ में आ रही है, तब प्रॉपर तरीके से क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए, ठीक। तो अब ये क्या हुआ कि डाउन DB, यानी DB की वैल्यू क्या कर दिया, इसने डाउन कर दिया। तो डाउन कर दिया मतलब वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आगे क्रिटिकल सेक्शन में रीडर आपका, अब म्यूटेक्स की वैल्यू को इसने क्या किया, यहाँ पे फिर से 1 कर दिया। अच्छा 1 क्यों किया अजय, यहाँ पे म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 क्यों किया, सर रिलीज किया होगा ना लॉक को।
अरे यार लॉक को, हाँ हाँ ठीक है, लॉक को रिलीज किया, क्यों रिलीज किया? तो आप लॉक मत यूज करें कृपया करके, लॉक मेथड है यार। हम आपने आगे पढ़ लिया मेरे ख्याल से। यहाँ मैं जस्ट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, तो मैं यूज कर सकता हूँ। आई एम फ्री। यहाँ पे वैल्यू को 1 क्यों कर दिया फिर से? क्या हो सकता है यहाँ पे आपकी वैल्यू को 1 करने की नीचे उसकी वैल्यू को? बोलिए। हेलो, थोड़ा टाइम का ध्यान दिया करिए, कृपया बताइए वैल्यू को हमने 1 क्यों किया मीटर? क्या हो सकता है कि हमारा इंटर तो पहुंच गया था, हमें तो डीबी की वैल्यू 1 करनी चाहिए, मैंने मीटर क्यों 1 किया? हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, क्यों 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 1 किया? इसलिए 1 किया कि कोई दूसरा रीडर आ सके, उसके लिए नहीं मना है, ठीक है ना? अब जैसे पहुंचते हैं आप, दूसरा रीडर आ सके, फिर डाउन म्यूटेक्स वैल्यू ऑलरेडी 0 है आपके पास, यहाँ पे डाउन म्यूटेक्स किया, आरसी इक्वल टू आरसी प्लस 1, फिर वैल्यू आरसी की वैल्यू को फिर से 1 कराया, आपके सामने दिया हुआ ना। अब समस्या ये है ना, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और आती है, एक सेकेंड, सॉरी, ये दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हो गया, यहाँ पे सॉरी, माइनस हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे आरसी -1 करा, यानी कि इसकी वैल्यू को फिर से क्या करा इसमें, आरसी कहाँ पे है, आ रही है 0 कर दिया। अब चेक करेंगे आरसी की वैल्यू को, चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो अप डीबी, तो डीबी की वैल्यू क्या कर देगा, अप कर देगा, ठीक है ना? अप कर देगा, यानी कि 1 कर देगा। अब इसके बाद अप म्यूटेक्स, तो अप म्यूटेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर म्यूटेक्स की वैल्यू को उसे अप करना है, तो अप क्यों करेगा? यहाँ पर वो म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कैसे होगा, 1 से 1 नहीं हो सकता ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसेगा। है डेटा प्रोसेस हो सकता है क्योंकि डेटाबेस के अंदर आप आ चुके हो। अगर उसी टाइम पे रीडर आता है, इनके उस टाइम पे अगर आपका रीडर आ जाता है, तो अगर रीडर आ सकता है तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी रीडर के साथ, कि पहली बात तो आपका डाउन ऑफ, उस समय आपका डीबी डाउन है, म्यूटेक्स आपका हाई, म्यूटेक्स हाई है आपका, ठीक है ना? और आरसी भी आपका मान लीजिए हाई है, ये डाउन, एक रीडर ऑलरेडी आपके यहाँ पे पहुंचा हुआ है, रीडर ऑलरेडी एक है, हम चाहते हैं कि उस समय राइडर आए, तो हम यहाँ के बाद सीधे राइडर चलाएंगे ना, इसको नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये तो दूसरे प्रोसेस के लिए है, ये तो दूसरे प्रोसेस, ये दूसरे रीडर के लिए है। अब इस टाइम पे अगर राइडर आ जाता है, मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया रीडर, अचानक से राइडर करा मैं भी जाऊंगा, तो जाएगा भैया, तो यहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि व्हाइल ट्रू, यहाँ पे म्यूटेक्स 1 हमने क्यों किया, क्योंकि उसने म्यूटेक्स 1 यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है, तुरंत डीबी की वैल्यू 0 करा हुआ है, आरसी की वैल्यू आपका यहाँ पे जो आरसी है अभी ये 1 हो गया, क्यों 1 हो गया, क्योंकि पहले ही हमने कहा एक रीडर ऑलरेडी आ चुका है। तो व्हाइल ट्रू, अप डाउन डीबी, अब ये बताओ डाउन डीबी कैसे होगा? जब वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 0 है, तो 0 को -1 नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते 0 को -1, क्योंकि बिकॉज यूज ऑफ बाइनरी सेमाफोर, जिसके दो ही वैल्यू होते हैं, 1 या 0, यस या नो, ऑन या ऑफ। तो वैल्यू यहाँ पे 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर फंस जाएगा, बिजी वेट हो जाएगा। जब यहाँ राइटर फंस जाएगा,
यानी वैल्यू 0 से -1 होगी नहीं, यानी पिक्चर सेक्शन को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरा रीडर आना चाहे तो आ सकता है, तो आरसी की वैल्यू हमने 0 कर दिया है, आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अब म्यूटेक्स है ही हमारा ऑलरेडी, फिर से कोई दूसरा राइटर आना चाहे तो आ सकता है। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, फिर से आ जाएगी, डीबी की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, डीबी आपके यहाँ पे अप हो गया, फिर इसको अगर अप कर देंगे तो फिर से दूसरा रीडर आ जाएगा और ऑलरेडी पिक्चर सेक्शन के अंदर पहुंच जाएगा। तो एक साथ कई रीडर आपके डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, लेकिन जब कोई रीडर रीड कर रहा है तो समय राइटर भी राइट नहीं कर सकता। कोई भी एक राइटर है तो दूसरा राइटर नहीं आ सकता, तो दो कंडीशन आपके पास और बची है। ठीक है, एक तो रीडर तो कर सकता है ना, तो एक कंडीशन मैंने बताई। और समय भी हो रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए। हेलो, मैं इसको सेव कर लूंगा, कल फिर से मैं इसी के साथ आऊंगा। हेलो, यस सर। बताइए। नो सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है।